दामोदर नदी। दामोदर नदी। शांत रहिए, बात मत करिए। ये गंगा नदी थी, इधर आके हुगली कट गई थी। ये अजय नदी थी और यही क्या थी, दामोदर। क्या थी, दामोदर। तो देखिएगा ये दामोदर नदी है, इसकी एक सहायक नदी है बराकर नदी। अब मैं बड़ा खींच रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ गंगा के समीप पहुँच जाओ, है ना। मैं खींच रहा हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये वाली जो मुख्य धारा है ये दामोदर नदी है। ये वाली कौन सी है, दामोदर। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, ये है बराकर नदी। ये जहाँ मिलती है यही स्थान है आसनसोल, ठीक है। ये है कोनार नदी। हाँ हाँ, अरे आ रहा हूँ, काहे भागते क्यों हो तुम लोग। चालू है, चालू है। चलिए सब ढूंढो, पहले सब कुछ ढूंढो, ये सब कुछ मिलेगा। ढूंढिए सब कुछ, ये सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो तिलैया जलाशय है, तिलैया जलाशय। यहीं पर है तिलैया जलाशय। पहले जो कह रहा हूँ उसको नहीं ढूंढ रहे हो, पहले मैथन ढूंढ रहे हो और बराकर ढूंढ रहे हो। तिलैया जलाशय देखिए, झुमरी तिलैया के पास है ये। झुमरी तिलैया एक स्थान है, झारखंड में है। झारखंड में ही है ना कि पश्चिम बंगाल में, देखो झारखंड में। मिल गया। ढूंढो तो मिलेगा, क्यों नहीं। ढूंढोगे तो भगवान मिल जाएंगे। झुमरी तिलैया के पास ही तिलैया जलाशय है। झुमरी तिलैया भी मार्क कर लीजिए और ये जलाशय भी मार्क कर लीजिए, हाईलाइट करिए उसको। एक हाइलाइटर ले लो, एटलस में गोंचा मत करो। कहाँ देखूं मैं, कहाँ दिखा रहा हूँ बताओ। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे क्या मैं ये नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा हूँ भाई, ये हुगली नदी ही तो है। इसी के तट पर कोलकाता था, बता ही दिया था। तो अब बताओ क्या तुम नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, बोलो। यही सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा मान लो इधर है थोड़ा सा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मिल गया। क्या क्या मिला, तिलैया जलाशय मिला, बराकर नदी मिल गई, मिल गई। देखो ये जो इसकी एक सहायक नदी है, इस पे एक फाल है, मतलब जलप्रपात है, इसका नाम है उसरी फाल। उसरी प्रपात लिखा है क्या, उसरी जल प्रपात। चलो है। अब बराकर नदी पर भी एक और है, बाल पहाड़ी बांध।
बाल पहाड़ी बांध। क्या इधर कोई दिक्कत हो रही है क्या देखने में? नहीं दिख तो रहा है, सब सभी कुछ तो दिख रहा है। उधर लिखूंगा ही नहीं, परेशान मत होइए। ये सब मिल गया, ढूंढना भी जरूरी है। मैथान तो बराकर पे मिल जाएगा। देखो मैथान होगा, मैथान बांध। बाल पहाड़ी है क्या? बाल पहाड़ी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। मैथान तो मिलेगा, मैथान है ना। चलिए कोनार नदी पर आइए, दो बांध, एक कोनार बांध, एक बरमो बांध। कोनार बांध, एक है बरमो बांध। और ये जो दामोदर वाली मुख्य नदी है, इस पे एक बांध है अय्यर बांध। ये दामोदर मुख्य नदी है। इधर आइए तो यहाँ पे है पंचेत पहाड़ी बांध। पंचेत जलाशय है क्या? बिल्कुल वहीं पे पंचेत पहाड़ी बांध है। आगे है दुर्गापुर बांध। बताओ इतना सब कुछ मिल रहा है कि नहीं? जो कुछ ना मिल रहा उसको लिख लीजिए, जो मिल रहा उसको ढूंढ लीजिए। कुछ स्थानों के भी नाम हैं, एटलस में देखिए होंगे ज़रूर। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही मार्क करिएगा। इसको बना लिया ना। वैसे आपको बता दूं कि मैंने आपको जब पढ़ाया था दामोदर नदी हजारीबाग श्रेणी के बारे में बताया था ना। हजारीबाग श्रेणी रांची के पठार को अलग करती है दामोदर नदी ना। तो वहाँ बताया था कि ये दामोदर नदी कोयला के लिए हाँ प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो कोयला की खदानें हैं कौन कौन सी हैं, तो मैंने बताया था कौन कौन सी। रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा। तो ढूंढिए क्या क्या मिल रहा है उसमें, ढूंढिए क्या क्या मिल रहा है। ये इतना है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। एक आध दो स्थान, एक स्थान और है उसको देख लीजिए, धनबाद। यहाँ ऊपर देखोगे तो यहीं पे कोडरमा है ना। कोडरमा माइंस किसके लिए जानी जाती है? अभ्रक के लिए। विश्व का सबसे बड़ा भंडार है अभ्रक का।
कोडरमा की खाने अभ्रक के लिए। जितने नाम बताया हूँ इन सब को मार करिए। सबको मार करिए। एक नदी और देख लीजिए, ऐसे जा रही है, ऐसे, इसका नाम जानना है, कसई नदी। कसई नदी मिली? ओके, मार करिए उसको। किसकी सहायक है? किसकी सहायक है? कसई नदी किसकी सहायक है? हुगली की ना। सब लिखने में व्यस्त रहते हैं, पूछने पर कोई जवाब ही नहीं देता है। हाँ? आ रहा हूँ सुवर्ण रेखा पर, क्यों परेशान हो रहे हो? सुवर्ण रेखा पर भी आ रहा हूँ। तिलैया बांध, तिलैया जलाशय पर तिलैया बांध है। वैसे आपको देख के लग रहा होगा कि जो है यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ जल विद्युत से ज़्यादा ताप विद्युत का उत्पादन होता है। दामोदर घाटी में जल विद्युत से ज़्यादा ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयला से, ताप विद्युत मतलब कोयला से। हाँ, कोयले से पानी को गर्म करते हैं, फिर उससे टरबाइन चलाते हैं और बिजली उत्पन्न होती है। लिख लिए? इतना धीरे धीरे तो कक्षा 6 के बच्चे भी नहीं लिखते हैं। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। देखो इसमें रानीगंज नहीं मिलेगा आपको और कर्णपुरा नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या? नहीं है ना? हाँ नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इसको जाके आप गूगल करके देख लीजिएगा, वहीं पे है वो। दरअसल ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस लेंगे तो उसमें कर्णपुरा मिल जाएगा। रानीगंज कहाँ मिलेगा आपको मैं बता दूँ, इसमें मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, जब आगे आप एटलस खोलते हुए जाएंगे, एटलस को पलटते हुए जाइएगा, तो जहाँ पर है एनर्जी रिसोर्स, तो उसमें जो कोयला वाला बना हुआ है उसमें देखो सब दिया होगा। मैं पेज दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो पेज नंबर 38 है ना, इस वाले मैप में ये देखो ऊपर लिखा होगा खनिज ईंधन और खनन क्षेत्र एवं सूचित खदानें, लिखा है ना। इस पर जाइए अगर, तो देखो उसमें कोयला वाला दिया है। बोकारो है, धनबाद है, झरिया है, रानीगंज है, डाल्टनगंज है, कर्णपुरा है, रायगढ़ है, सोहागपुर है, सिंगरौली है, तालचेर है, सब बता हूँ ना, सब है। ये लीजिए, पलट लीजिएगा आप फिर से। सब मिल गया?
अब कुछ लोग तो 1-2 दिन ढूंढेंगे पहले उसको कि उनको मिले। चलो कोई बात नहीं, इतना लिख लिए ना, हटा दूं ना? किसको? जितना यहाँ जाने रहोगे वही याद रहेगा, अलग से पढ़ोगे तो अलग वाला किसी को याद हो नहीं रहता है। अरे मैं बता दूंगा कोयला खदाने यहाँ हैं, लोहा के खदाने यहाँ हैं, यहाँ ये उद्योग लगे हुए हैं, बस ख़त्म हो गया। यही तो आता है कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि उसका थाट क्या है, कि मेंस थोड़ी लिखने जा रहे हो। वो अलग से वीडियो बनेगा जो मेंस वाला है। उसरी जलप्रपात क्या हुआ? कोडरमा। चलिए आइए, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी तो देखिए ऐसे रांची के पठार से निकल रही है, ऐसे इधर जाके बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही है ना। तो रांची के पठार पर एक स्थान है, नगड़ी गांव है। मैं देख लेता हूँ क्या नाम है। नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान। ये आएगा नहीं बस, लेकिन लिख लीजिए। नगड़ी गांव में कौन सा? रानी चुआ। नामक स्थान से। और ये जो है ये क्या है? रांची का पठार। महत्वपूर्ण बात यही है कि ये रांची के पठार से निकलती है। रांची के पठार से निकलती है। सब लोग देखिए, इस पे जाइए, देखिए कहाँ से निकल रही है, देखिए तो उसको। बिना देखे थोड़ी मिलेगी वो। बाकी मैं लिख तो दूंगा ही, उतार लोगे आप, उसका कोई मतलब थोड़ी है। नाम भी लिख दूं इसका? नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे करके। स्वर्ण रेखा नदी। और ये छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? दामोदर। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक जलप्रपात है, बताओ। हुंडरू नाम सुने हो? किस नदी पर? स्वर्ण रेखा पर। गुड, ठीक है। तो ऐसे बनाइए, ऐसे ये लो बना देता हूँ। हुंडरू जलप्रपात। झारखंड में है कि कहाँ पर, बताओ? झारखंड में है कि उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल? बताओ, नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, झारखंड। इसके तट पर देखो 2 शहर हैं। एक जमशेदपुर है, जमशेदपुर,
है, और एक है घाटशिला। जमशेदपुर और एक है घाटशिला। जमशेदपुर और घाटशिला। जमशेदपुर में ही देखो एक नेशनल पार्क है, डालमा 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 जो भी कह लीजिए, डलमा। चलो मैं डलमा मैं भी लिख दे रहा हूँ, बलमा नहीं डलमा। डलमा नेशनल पार्क। क्या ये दो राज्यों की सीमा बनाती है क्या? थोड़ा देख लो तो, किन दो राज्यों की सीमा बना रही है? पश्चिम बंगाल झारखंड। सब लोग अपनी सहमति दर्ज करें। देखो, उड़ीसा और झारखंड। चलिए 3 ऑप्शन आए हैं, उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल झारखंड। तो मतलब तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। देख करके बताएं आप लोग। अब यार मुझे भी देखना पड़ेगा, तुम लोग इतना कन्फ्यूजन कर दिए हो। मेरे ख्याल से झारखंड और पश्चिम बंगाल बना रही है। उड़ीसा में कहाँ सीमा बन रही है तुम मुझे बताओ तो। उड़ीसा में सीमा कहाँ बन रही है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा बना रही है। अब तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। देखो यही है ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखना भी नहीं आता है? यहाँ बना रहा हूँ। झारखंड और वेस्ट बंगाल सीमा। इस नदी में जानते हो सोने के कण पाए जाते हैं। इसमें भी पाए जाते हैं और सोन में भी पाए जाते हैं। भाई भारत में 4 ही स्थान तो हैं जहाँ सोना मिलता है। एक सोन नदी, एक स्वर्णरेखा नदी, इसीलिए इसको स्वर्णरेखा कहते हैं, और एक रायचूर में हट्टी की खान, और एक कोलार में कोलार गोल्ड फील्ड। 4 ही स्थान तो हैं भारत में। यहाँ स्थान मैं गूगल किया था, तो गूगल पे ये लिखा था कि यहाँ के जब स्थानीय लोगों से पूछा गया कि आप लोग कैसे मतलब कैसे इसको बिनते हो, मतलब निकालते हो, तो उन्होंने बताया कि जो है दिन भर में लगभग 1-2 पीस मिलता है, गेहूं के दाने की तरह होता है। अभी कहाँ से आता है ये आज तक कोई जान नहीं पाया, ये भी रहस्य है। वैज्ञानिकों ने या फिर जो भूगर्भ शास्त्री उन्होंने जानने की कोशिश की है, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया है कि इसमें जो है सोने के कण कहाँ से आते हैं, है ना। तो दिन भर में 1-2 दाने बिन पाते हैं वो, और उनकी बाज़ार में कीमत कितनी होती है? 200 से 400 रुपये, 500 रुपये बस। हाँ अशुद्ध होता है, जो भी रहता हो, मैंने देखा थोड़ी ही मैंने। अब अशुद्ध होता है, कितना शुद्ध होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी निकलता है उसमें लिखा है कि वो गेहूं के दाने के बराबर होता है, जिसकी बाज़ार में कीमत कितनी है? 200 से 400 रुपये। हाँ, नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से। ठीक है, तो चलिए स्वर्णरेखा के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। जमशेदपुर घाटशिला इसके तट पर हैं, ये जरूर जानिएगा। हटा रहा हूँ इसको।
आगे आइए, वैतरणी, ब्राह्मणी, बस अभी यही दो देखो, वैतरणी एंड ब्राह्मणी। चलो देखो इसको क्या है ये। जाइए उसी के नीचे आइए, स्वर्ण रेखा के नीचे आइए, वहीं मिलेंगी सब। स्वर्ण रेखा के नीचे ही आइए, वहीं सब मिलेंगी। पहले खींच रहा हूं वैतरणी। ये निकलती है ऐसे, देखो गड़जात पहाड़ियां हैं और गड़जात पहाड़ियों पर ही केओंझर पठार से निकलती है। केओंझर पठार, अब केओंझर पठार उसमें नहीं मिलेगा, उसको मत ढूंढिए। केओंझर किसके लिए बताओ हमको? लव वयस्क। गड़जात पहाड़ियां हैं और ये है केओंझर पठार। ये क्या है? केओंझर पठार। वैतरणी नदी है ये। वैतरणी नदी का वैसे भारत में हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है, पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है? ऐसा शायद कहा जाता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप जाएंगे स्वर्ग वर्ग में जाएंगे, तो वहाँ वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है क्या, कुछ ऐसा है? पता नहीं, मुझे पता नहीं है, शायद ऐसा कुछ लोग बताते हैं। पता नहीं वैकुंठ है क्या है, लेकिन वैतरणी नदी का महत्व ऐसा कुछ है उसमें। मुझे क्लियर जानकारी नहीं है, आप लोग जाइएगा पूछिएगा, अपने घर वालों से पूछेंगे बताएंगे वो। घर वाले गए नहीं हैं, लेकिन वो चले जाएंगे तो फिर बताने के लिए आएंगे थोड़ी। अच्छा, तो फ़ोन लगा के पूछ लीजिए उनके पास। नंबर पहुंच से बाहर बता रहा होगा। अच्छा, चलिए देखिए, दो चोटियां हैं, एक मलयगिरी है, मेघसानी है। बताइए कौन सी मलयगिरी है, कौन सी मेघसानी है? मेघसानी कौन सी? ये वाली, और ये वाली मलयगिरी। देखो सब लोग, देखो देखो, तो दूर से नहीं दिखेगा, पास लेके देखो, और मेरी तरफ मत देखो, एटलस में देखो। तुम लोग लिख दिया जाता है तो यहीं देखते हो। हाँ, केओंझर पठार, केओंझर पठार। मिली? मलयगिरी मेघसानी। अरे दूसरा पेज पलट लो, यहाँ कहाँ मिलेगी? और पलटो एक पेज। हाँ, यहाँ देखो ऊपर, इसमें राजमहल पहाड़ियाँ हैं अभी तो, ये यहाँ नहीं है, वहाँ इधर इधर ऊपर देखो, हमको तो बताता हूँ। क्या हुआ? हाँ देखो, ये जिम देखो, ये इधर, यहाँ कहीं देखो। वैतरणी नदी मिली? अभी वैतरणी ही मिल रही है आपको। अरे अभी तो मोक्ष भी प्राप्त करना है। कि अभी वैतरणी ढूंढ रहे हो? चलो, एक धारा इसकी आती है मलयगिरी से, एक धारा मेघसानी से आती है ना? ये ऊपर वाली कौन सी है? सब लोग बताओ एक स्वर में। अरे ये ऊपर वाली कौन सी है? मलयगिरी एक मेघसानी है? सबको मिल गई ना? और ये वाली कौन सी है?
बताओ कौन सी ऊंची है? मलयगिरी ऊंची है कि मेघसानी? हाइट दी है ना, दी गई है ना, तो कौन सी ऊंची है? मलयगिरी। तो ऐसे थोड़ा सा बगल में लिख लो, हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए हाइट ऑफ मलयगिरी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ मेघसानी। इसको बगल में से लिख लीजिए। मलयगिरी की ऊंचाई मेघसानी से उड़ीसा में ही है ना, गड़जात पहाड़ियाँ, क्योंझर पठार, सब उड़ीसा में है सब। लिख लीजिएगा उसको, उड़ीसा उड़ीसा सब सब। उड़ीसा उड़ीसा इसी में रास्ते में देखोगे ना तो एक ठो नेशनल पार्क है, नाम क्या है? टिकरपाड़ा महानदी पे है। सिमलीपाल नहीं है क्या? सिमलीपाल उड़ीसा में ना, इसी के बगल बगल में है कहीं कि दूर पे है? ऊपर है कि नीचे है इसके? हाँ मतलब बिल्कुल बगल में है ना, तो ऐसे बना लो बिल्कुल। कौन सा? सिमलीपाल, हाँ बाघ के लिए। नेशनल पार्क ओडिशा। आज हल्का चल रहा है क्या? दिख तो रहा है ठीक। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा। मिल गया। बैतरणी के बाद देखो वहीं एक और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी है। ये एक नदी, ये दो नदी, ये ऐसे मिल के आती हैं। इधर से एक नदी और आती है, नाम है शंख, और एक उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल, ये ऐसे जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबका नाम मैं लिख रहा हूँ। दक्षिणी कोयल मिलेगी लेकिन उत्तरी कोयल नहीं मिलेगी। ये वाली है शंख, शंख नदी है ना, और शंख नदी पर ही देखो एक जलाशय होगा। कौन सा? मंदिरा जलाशय। यहीं पे जहाँ मिल रही है, यहीं समीप में है ना। मंदिरा जलाशय। ये जहाँ मिल रही है क्या है? ये राउरकेला। राउरकेला राउरकेला। राउर सुने हो क्या? भोजपुरी में भोजपुरी भाषा है ना, रउआ है? हाँ रउआ। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल निकल कहाँ से रही हैं? देख कर बताओ। कहाँ से? रांची के पठार से। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो उत्तरी कोयल ये वाली देखो वैसे जा रही है। मिलेगी नहीं है क्या? उत्तरी कोयल कहाँ है दिखाओ। अरे गुड 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 गुड।
उत्तर कोयल, अच्छा ये वाली है क्या? चलो कोई बात नहीं, ये लो, मार्क करो मार्क करो। और ये वाली जो है ये कौन सी है? हजारीबाग श्रेणी। हजारीबाग श्रेणी। हैं? उत्तर कोयल नहीं मिल रही है क्या? हैं? इंग्लिश वाले में नहीं है, मेरे में भी नहीं है। ठीक है, नहीं हिंदी वाले में है, इंग्लिश वाले में नहीं है। क्या हुआ? ये जो पहाड़ियाँ है हाँ हाँ इसके बगल में। हाँ हाँ, तो बगल में है, निकल तो वहीं से, पहाड़ियों का विस्तार होता है ना वहाँ तक, देख लीजिए। मिल गया? देखो यहीं पे एक बंदरगाह होगा, इसका नाम है पारादीप। पारादीप बंदरगाह है। एक और स्थान यहीं लिख लीजिए, यहीं थोड़ा इसके थोड़ा ऊपर जाओ तो यहीं एक स्थान होगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा मिला? लोहरदग्गा देखो, उत्तरी कोयल के आसपास। मैं भी देख ले रहा हूँ, पॉलिटिकल में देखो, वहाँ नहीं मिलेगा। साउथ कोयल, फिर एक नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल पलामू जो है ना, पलामू, पलामू नेशनल पार्क, झारखंड है ना, उसके बगल में देखो। कटक महानदी में है, महानदी डेल्टा में। कटक महानदी डेल्टा में ना, देखो देखो तो यार, मिला कि नहीं तुम लोगों को? लोहरदग्गा नहीं मिला? मिला ना? पलामू नेशनल पार्क है झारखंड में, ये यहीं पर ऐसे आओ, पलामू नेशनल पार्क है। बाघ के लिए है ये भी। लोहरदग्गा जो है, ये पहली बात तो बॉक्साइट के खनन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। बॉक्साइट खनन, और उसके बाद यहाँ लौह अयस्क भी मिलता है, समझ रहे हो ना? बॉक्साइट खनन और लौह अयस्क खनन। लोहरदग्गा झारखंड में ही है ना, लिख लीजिएगा झारखंड, वहाँ पे। झारखंड। लिख लिए?
लिखो जल्दी सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा रहा हूँ। एक और तंत्र करेंगे आज। और वो है महानदी। महानदी पर आइए। आवाज़ नहीं भाई, क्यों आवाज़ करने लगते हो आप लोग? देखिए महानदी निकल कहाँ से रही है? ये देखो सिंहावा पहाड़ी। अब ये मिलेगी नहीं। रायपुर जिला, छत्तीसगढ़। और ये स्थित है दंडकारण्य के पठार पर। तो दंडकारण्य के पठार पर जाइए, वहाँ मिलेगी ये। ये क्या है? ये है माउंट अमरकंटक। ये देखो, इसकी महानदी की एक धारा अमरकंटक से भी आ रही है। मैकाल श्रेणी। देखिएगा सब लोग, पहले ये देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। छापने में व्यस्त हो जाते हो, कोई देखता नहीं है। एटलस उटलस सब बंद करके बगल रख देते हो। जो मेरा उद्देश्य है दिखाना आपको, फिर वो तो पूरा ही नहीं होगा। लिखाने तो मैं आके जल्दी जल्दी लिख देता, फिर आपको बताता क्योंकि यहाँ देखो, वहाँ देखो, यहाँ ये है, वहाँ वो है। मैं आऊँ लिख दूँ, आप उतार लो, काम ख़त्म है ना। 1 महीने में भूगोल ख़त्म कर दूँगा, है कि नहीं? इतना मिला कि नहीं? ये धारा मिली, अमरकंटक से आ रही है, एक जा रही है और इधर से दंडकारण्य के पठार से, है ना। चलिए इसके सहायक नदियों पर आते हैं। इधर है सेवनाथ, हसदो, मंड और इब। सेवनाथ लिखा है, सेवनाथ SEO है। हसदो, मंड, इब, IB करके लिखा होगा। IB मतलब इब लिखा है कि IB लिखा है? हिंदी वाले में क्या लिखा है? IB लिखा है ना हिंदी वाले में भी, ठीक है। शिवनाथ, हसदो, मंड और इब। और इधर है सोंदूर, जोंक, टेल। तेल करके लिखा होगा, टेल को तेल लिखा है ना, तो चाहे टेल कहिए चाहे तेल कहिए, TEL है ये। जोंक, सोंदूर,
सब लिख तो दिया हूँ, पहले ढूंढो सब लोग ढूंढो, हाईलाइट करो उसको। सोंदूर जोंक तेल, तेल लिखा है, तेल लिखा है ना अरे यार TEL तो तेल ही तो हुआ। अब चाहे उसको टेल कहो चाहे तेल कहो, अब उसमें तेल लिखा है तो क्या करोगे। आई भी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, और लोगों को मिल गई। कुछ लोग तो ना ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। उनको हाथ पकड़ के एक एक कदम चलाओ तब वो आगे बढ़ेंगे। सोंदूर जोंक तेल मिल गई सब ना, सेवनाथ हसदो मंड इब सब मिल गई। अरे निचवा ही है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ऊपरा है। यहाँ पर देखो एक परियोजना है, एक परियोजना यहाँ पर है, टिकरपाड़ा परियोजना, नराज परियोजना। और यहाँ जब लास्ट में आओगे ना तो हीराकुड है ना, लास्ट में बिल्कुल नहीं है और पहले ही है, कोई बात नहीं, आप कहीं भी बना लीजिए। हीराकुड, ये इनफैक्ट इधर नहीं खींचना चाहिए था मुझको, इधर खींचना चाहिए। हीराकुड, कुंड नहीं होगा, हीराकुड लिखा होगा, कुद कुड होगा ना। चलिए अब मैं सबका नाम लिख रहा हूँ। जो ये वाली परियोजना है ये है रविशंकर सागर परियोजना, रविशंकर सागर। अच्छा ये भी महानदी है, कौन सी है ये पूरी, कौन सी है महानदी, शिवशंकर सागर परियोजना। बताओ ये किस राज्य में हो सकती है, ये MP में, छत्तीसगढ़ में। अरे अमरकंटक से पूरब आ गए हैं तो MP में कैसे चले जाओगे, छत्तीसगढ़ में है ना भाई। अमरकंटक तो बॉर्डर पे है बिल्कुल, तो जब उससे पूरब आ गए तो फिर ये है हसदो बांगो परियोजना, हसदो बांगो परियोजना, ये भी छत्तीसगढ़ में है। ये नराज परियोजना, ये टिकरपाड़ा है। हीराकुड कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, दोनों के बॉर्डर पे है, उड़ीसा में। टिकरपाड़ा परियोजना ये भी छत्तीसगढ़, बॉर्डर पे नहीं है क्या। और ये हीराकुड उड़ीसा में है। हाँ टिकरपाड़ा परियोजना जहाँ पर है वहीं पर देखो टिकरपाड़ा नेशनल पार्क भी होगा, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं उसको। और यहाँ नीचे आओ तो एक है भीतरकनिका है, यहीं ऐसे बगल में है। और यहाँ पर क्या है, टिकरपाड़ा। नेशनल पार्क। और ये कौन सा है,
टीकरपाड़ा ये तो उड़ीसा में है, भीतरकनिका ना। टीकरपाड़ा कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं, फिर यहाँ पे उड़ीसा लिखो, ठीक है ना। यहाँ भी उड़ीसा लिखो। भीतरकनिका नेशनल पार्क। अजगर नहीं, मगरमच्छ है, खारे पानी के मगरमच्छ बना है ना, लिख लीजिए दोनों ही, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए वहीं लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ बस, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। चलिए, तो हम लोगों ने शुरू किया था कहाँ से? दामोदर नदी से। दामोदर था ना। तो मैंने बताया कि दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी बराकर है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बराकर है। बराकर और दामोदर की एक सहायक नदी और है कोनार नदी। कोनार नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक कोनार बांध और एक बरमो बांध। और दामोदर नदी पर अय्यर बांध बनाया गया है। और फिर और आगे जाओ तो पंचेत पहाड़ी बांध, और आगे जाओ दुर्गापुर बांध। बराकर नदी पर बताया तिलैया जलाशय, तिलैया बांध बनाया गया है। और फिर ऊपर एक उसरी फाल्स भी है, इसकी एक सहायक नदी है बराकर की। और नीचे आइए बाल पहाड़ी बांध, फिर है मैथान बांध, यही सब है ना। बस हो गया। और यहाँ पर मैंने कई स्थानों के नाम बताए, जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, धनबाद। एक कोडरमा बताया अभ्रक के लिए, है ना। और ये जो जितना बताया सब कोयला के लिए और वो अभ्रक के लिए, ठीक है ना। चलिए, और ये छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी भी है। ये हजारीबाग श्रेणी को रांची के पठार से, हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है, ये बताया था। चलिए, इसके बाद इसकी हुगली की एक और सहायक नदी थी कसाई नदी। अजय, दामोदर और कसाई नदी, 3 नदी थी ना। ठीक, इसके बाद हम लोग आए स्वर्ण रेखा पर। तो स्वर्ण रेखा के बारे में बताया कि जो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है कौन सी पहाड़ी से? गांव एक बताया था, नगड़ी गांव ना, नगड़ी गांव रानी चुआ नामक स्थान से, है ना। कहाँ पर? रांची के पठार पर से। तो यहाँ से निकलती है। और इसके बाद बताया था कि इसके तट पर जमशेदपुर है, घाटशिला है, और स्वर्ण रेखा परियोजना भी है, बताया नहीं मैं। हुंडरू जलप्रपात भी इसी पर है ना। और बस मेरे ख्याल से कुछ था क्या? हाँ, एक नेशनल पार्क भी था, कौन सा? डालमा नेशनल पार्क, ठीक, डालमा नेशनल पार्क भी। सिमलीपाल स्वर्ण रेखा पर है? स्वर्ण रेखा पर है सिमलीपाल क्या? स्वर्ण रेखा पर है? किस पर है? ब्राह्मणी पे होगा, बैतरणी पर, बैतरणी पर है ना। चलिए ठीक है। फिर आइए बैतरणी पर आइए। तो बैतरणी बताया कि गड़जात पहाड़ियों पर से एक है क्योंझर का पठार, वहाँ से निकलती है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी 2 धाराएं आती हैं, एक मेघसानी से और एक मलयगिरी से। मलयगिरी की हाइट ज़्यादा कौन सी है? मलयगिरी अधिक है ना। तो मलयगिरी की मेघसानी से ऊंचाई दिखे, इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना जानना है। और इसके बारे में कुछ बताया बैतरणी के बारे में? कोई पार्क था इस पर, कौन सा? सिमलीपाल, इस पर सिमलीपाल है, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद ब्राह्मणी नदी थी। ब्राह्मणी नदी बताया कि उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल मिलती है, फिर उधर से आती है शंख मिलती है। दोनों जहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं क्या? राउरकेला। राउरकेला के जस्ट पहले शंख नदी पर मंदिरा जलाशय भी है ना। और फिर मिलने के पश्चात इसको ब्राह्मणी नदी बोलते हैं। और उत्तरी कोयल के उत्तर में जाइए तो वहाँ पर जो है एक स्थान बताया लोहरदग्गा। लोहरदग्गा है, पलामू नेशनल पार्क भी है ना। तो पलामू नेशनल पार्क है, लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा लौह अयस्क के लिए और बॉक्साइट के खनन के लिए, लौह अयस्क और बॉक्साइट के खनन के लिए। एक बंदरगाह था, कौन सा? पारादीप। पारादीप बंदरगाह इसके तट पर है। महानदी के तट पर देखो, मैं भूल गया, क्या कटक है क्या यहाँ पे?
देखो महानदी के डेल्टा क्षेत्र में कटक है क्या है, लिख लो उसको कटक। चावल के लिए ना विश्व चावल अनुसंधान संस्थान है क्या, विश्व की भारतीय केंद्रीय है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। और राजमुंद्री में क्या है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। तो राजमुंद्री देखो आगे साथ गोदावरी में है क्या, गोदावरी डेल्टा में। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। तो आइए अब कहाँ पर, महानदी पर। ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लिख लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत, आता है एग्जाम में। चलिए आगे आइए फिर किस में, महानदी पर ना। चलिए महानदी पर आइए। तो महानदी निकलती है सिंघावा पहाड़ी, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से, दंडकारण्य के पठार पर से निकलती है। और ये इसकी एक शाखा आती है कहाँ से, अमरकंटक से, मैकाल श्रेणी से, ठीक है ना। और उस शाखा पर स्थित है रविशंकर सागर परियोजना, छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर इसकी सहायक नदियां हैं जो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से मिलती हैं, सेवनाथ, हसदो और मंड इब। सेवनाथ, हसदो, मंड और इब। हसदो पर हसदो बांगो परियोजना स्थित है। फिर दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों में सोंदूर, जोंक और तेल, सोंदूर, जोंक और तेल। फिर महानदी पर परियोजनाएं, टिकरपाड़ा परियोजना उड़ीसा में, टिकरपाड़ा नेशनल पार्क भी है, घड़िया मगरमच्छ के लिए, खारे पानी के मगरमच्छ। फिर और नराज परियोजना ये भी उड़ीसा में है। फिर आइए हीराकुंड परियोजना, ये भी उड़ीसा में है। और हीराकुंड परियोजना जहाँ पर है, या फिर कह लीजिए जहाँ पर डेल्टा बनाती है, भीतरकणिका नेशनल पार्क है, वो भी खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। फिर कटक है, वहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। इतनी बात है ना। चलिए आज यहीं तक।